Hello बच्चों, I am Kapil Muni Mishra, your chemistry teacher. Today we will discuss about the solution chapter. In the previous classes you have learned a lot about solution. We hope that you will not have any problem in this lesson. First of all beta, what is solution? Solution is homogeneous mixture of two or more substances in which individual components will lose their identity and cannot be separated in pure form by simple method. बेटा ये बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हम इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे बेटा, चाहे जहाँ पे करना होगा सोल्यूशन की डेफिनेशन तो यही बात करेंगे बेटा। बेटा इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट आया है बेटा, बहुत ही अच्छा वर्ड आया बेटा इंडिविजुअल कंपोनेंट। एक सेकंड वर्ड आया बेटा होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये बेटा इन दोनों वर्ड्स का मतलब हम समझते हैं बेटा। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मीन्स बेटा होता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स बेटा, वो आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है बेटा, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं बेटा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ये होता है बेटा सेम फेज। होमोजीनियस मतलब बेटा सेम फेज। हम बेटा दो मिक्सचर को जब मिक्स करते हैं आपस में बेटा, दो अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करके मिक्सचर फॉर्म करते हैं तो बेटा वहाँ पे अगर फेज सेम हो जाए हमारा तो उसी को हम बोलेंगे बेटा क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। लाइक बेटा जैसे बेटा सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट को बेटा वाटर के साथ हम जैसे ऐड करते हैं बेटा तो सॉल्ट पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व होने के बाद बेटा जो सोल्यूशन तैयार होता है हमारा बेटा, या जो मिक्सचर तैयार होता है बेटा, वो हम होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं बेटा। इसी मिक्सचर को बेटा हम सोल्यूशन का नाम देते हैं और उसी को हम कह देते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन है ये बेटा। सेम बेटा शुगर और वाटर, सेम बेटा कॉपर सल्फेट और वाटर इट्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा इसको समझने के लिए बेटा। उसके पहले बेटा हम होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है, हमें उम्मीद है बेटा आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर विथ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर बेटा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहाँ पे बेटा देखते हैं दिस मीन्स दैट द सब्सटेंसेज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड ईजिली फ्रॉम वन अनदर। बेटा डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना बेटा। हम सिंपल मेथड से होमोजीनियस मिक्सचर को बेटा अलग नहीं कर सकते बेटा, सेपरेट नहीं कर सकते बेटा। आप ही बताओ बेटा, शुगर जब वाटर के साथ पूरी तरह से डिजॉल्व होकर सोल्यूशन तैयार करेगा तो शुगर को क्या हम इजीली मेथड से सेपरेट कर सकते हैं बेटा? वही बात कही जा रही है बेटा, डेफिनेशन में भी वही बात कही जा रही है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड। बेटा जिस फॉर्म में थे हमारे शुगर और वाटर मिक्सचर के पहले, उस फॉर्म में लाने के लिए बेटा बहुत ही मुश्किल होता है बेटा, बहुत ही डिफिकल्ट होता है बेटा। इसीलिए वहाँ पे आया है कि सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते बेटा। लाइक बेटा होमोजीनियस मिक्सचर में सिंगल फेज की एक बात हो रही है बेटा, सिंगल फेज। तो बेटा सॉल्ट क्या है हमारा? सॉलिड फेज में है, और बेटा वाटर किस में बेटा? लिक्विड फेज में। आफ्टर दैट बेटा जब सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, मिक्सचर प्रिपेयर हो जाता है तो बेटा सॉलिड जो सॉल्ट है वो अपना जो आइडेंटिटी होती है वो वाटर के अंदर पूरी तरह से खो देता है। मतलब बेटा डिसअपियर हो जाता है बेटा, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है बेटा। यही बात है होमोजीनियस मिक्सचर में। तो बेटा बात करते हैं सोल्यूशन की बेटा। जब होमोजीनियस मिक्सचर समझ गए हैं तो बेटा अब यहाँ सोल्यूशन की बात तुरंत करते हैं बेटा। सोल्यूशन बेटा जब सोल्यूशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आपस में मिलाना है, हमको मिलाना है। और मिलाने वाला कंपोनेंट्स बेटा जो होगा, एक का नाम दिया गया है बेटा सॉल्यूट, दूसरे का नाम दिया गया है बेटा सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्यूट जनरली हम कहते हैं बेटा जो सॉल्यूट होगा सोल्यूशन के अंदर वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा बेटा। ये रूल बेटा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं कह सकते, लेकिन बेटा जनरली यही केसेज हमारा होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मैं थोड़ा सा बेटा आपको और एक्सप्लेन करूँ इस बात को समझाने के लिए कि कैसे बेटा ये हार्ड और फास्ट रूल नहीं है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे 25% इथेनॉल सोल्यूशन बेटा, 25% इथेनॉल सोल्यूशन मीन्स बेटा 25% इथेनॉल सोल्यूशन मीन्स बेटा 25% इथेनॉल एंड
75% water, or 25 ml ethanol and 75 ml वाटर। बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा 25 ml इथेनॉल, ये बेटा स्मॉल अमाउंट में है। किसमें बेटा? स्मॉल अमाउंट में। तो बेटा स्मॉल अमाउंट में है तो इसको हम बोले बेटा सॉल्यूट, और 75 ml ये बेटा हमारा लार्जर अमाउंट में है। किसमें बेटा? लार्जर अमाउंट में। तो इसे बेटा हम क्या बोल दिए? सॉल्वेंट। देखते रहिएगा बेटा ध्यान से आप इस बात। ये फर्स्ट केस हुआ बेटा। सेकंड केस बेटा हम समझते हैं यहाँ पे बेटा सेकंड केस है बेटा 75% इथेनॉल सोल्यूशन बेटा, 75% इथेनॉल सोल्यूशन बेटा। ध्यान से देखिएगा बेटा, सारी चीजें एक क्लियर हो जाएंगी बेटा। 75% इथेनॉल सोल्यूशन मीन्स बेटा 75% इथेनॉल एंड 25% वाटर। तो बेटा यहाँ OR बोल सकते हैं 75 ml इथेनॉल, चूंकि बेटा जब परसेंट की बात आएगी तो सोल्यूशन का जो पूरा वॉल्यूम होगा वो 100 ml में लिया जाएगा बेटा। 25 ml वाटर। बात बेटा क्लियर हो रही है बेटा? एकदम ध्यान से समझिएगा बेटा। अभी ये 75 ml इथेनॉल बेटा ये आपका लार्जर अमाउंट में हो गया। क्या हो गया बेटा? लार्जर अमाउंट में। अब बेटा आप जनरली जो रूल पढ़े थे कि बेटा लार्जर अमाउंट वाला आपका क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा, और स्मॉल अमाउंट वाला क्या होगा बेटा? आपका सॉल्यूट होगा। तो बेटा इथेनॉल जो अभी तक बेटा सॉल्यूट हो रहा था, लेकिन यहाँ जैसे ही अमाउंट इसका बढ़ा हम इसे बोलेंगे बेटा क्या? ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये 25 ml वाटर हमारा क्या हो गया बेटा? सॉल्यूट हो गया बेटा। ये बात है बेटा। फिर अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा कि लार्जर अमाउंट जैसे ही आया बेटा इसे हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेंट बोल सकते हैं। 75 ml इथेनॉल चेंज हो गया बेटा यहाँ पे। फिर बेटा एक लास्ट बेटा थर्ड जो बात आती है बेटा, सपोज बेटा आपका 50% इथेनॉल सोल्यूशन। क्या हो बेटा? 50% इथेनॉल। यहां परेशान हो जाएंगे कि किसे सॉल्यूट ले किसे सॉल्वेंट। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। 50% इथेनॉल सोल्यूशन, किसी को आप सॉल्यूट ले सकते हो और किसी को सोल्यूशन ले सकते हो बेटा। यहां पे बेटा 50% आपका बेटा हो गया आपका इथेनॉल, और सेम बेटा 50% ही आपका क्या है बेटा? वाटर। तो बेटा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। OR 50 ml आपका इथेनॉल हो गया बेटा, और बेटा 50 ml क्या हो गया बेटा? आपका वाटर। तो बेटा यहाँ किसी को आप सॉल्यूट लो, इथेनॉल या वाटर को सॉल्वेंट ले लो, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेटा इसीलिए बोला कि ये चेंज हो सकता है बेटा। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा सॉल्यूट की डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। किसी चीज़ की डेफिनेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा डेफिनेशन को कि आप बोल पाएँ इसे। द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट। बेटा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसी को हम सॉल्यूट बोलते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूट। लाइक बेटा वाटर और शुगर का जो सोल्यूशन बनता है बेटा, इसमें बेटा आपका सॉल्यूट कौन सा हुआ बेटा? अगर इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो बेटा शुगर आपका सॉल्यूट हुआ। क्या हुआ बेटा? शुगर सॉल्यूट हुआ, क्योंकि बेटा शुगर वाटर के अंदर डिजॉल्व होने जा रहा है। सॉल्ट वाटर बेटा, लोग कहते नहीं है बेटा नमक पानी, नमक पानी हमें पीना है। नमक और पानी मीन्स सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट लाइक बेटा NaCl एक्सेट्रा, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो बेटा वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्टी सोल्यूशन या सैलिन सोल्यूशन के नाम से जानते हैं बेटा। शुगर वाटर, शुगर की बात आती है बेटा तो ये आपका सॉल्यूट हो गया। और फिर नेक्स्ट बेटा सॉल्वेंट, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्ड द सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। बेटा यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूट जिसमें बेटा डिजॉल्व होने जाता है उस सब्सटेंस को हम बेटा क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो यहाँ बेटा एक्सप्लेन किया गया ये बात, आप देख सकते हो बेटा। शुगर वाटर के साथ जो सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है हमारा वो सॉल्यूट है शुगर, वाटर क्या है बेटा? हमारा सॉल्वेंट है बेटा। तो इसी
कि सीखने के बाद बेटा तुरंत बाइनरी सोल्यूशन जान ले बेटा। ये बाइनरी सोल्यूशन बहुत ही छोटी बात है, लेकिन ना आने पे यही बात बहुत बड़ी होती है बेटा। बाइनरी सोल्यूशन बेटा जहाँ पे दो कंपोनेंट से जब सोल्यूशन तैयार हो, केवल दो कंपोनेंट से बेटा। इस पूरे सिलेबस में, सोल्यूशन के अंदर इस सिलेबस में बेटा ओनली 2 कंपोनेंट्स से आपको सोल्यूशन प्रिपेयर पढ़ना है बेटा। केवल 2 कंपोनेंट आपको मिलेंगे, तीसरा चौथा पांचवा ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा जिससे सोल्यूशन बनाया जाए बेटा। जैसे सिकंजी वगैरह जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। बाइनरी सोल्यूशन बेटा, बाइनरी solution are the solution that has 2 component. One is called solute and other is called solvent. One is called solute and other is called solvent. बेटा एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल में सॉल्ट वाटर, बेटा इसे हम बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। शुगर प्लस वाटर, ये भी हमारा बेटा क्या है, बाइनरी सोल्यूशन के अंदर है बेटा। तो हम समझ गए होंगे बेटा, 2 कंपोनेंट से अगर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सोल्यूशन तैयार होता है तो उसे हम बेटा क्या बोलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे बेटा। कुछ हम सोल्यूशन के टाइप से जान लें बेटा। सोल्यूशन के टाइप से जान लें बेटा। जैसे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में बेटा हम देखेंगे, ये बेटा डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होता है बेटा। लाइक बेटा आप सुने होंगे नाम बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेट सोल्यूशन। क्या होता है बेटा, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेट सोल्यूशन। तो बेटा ये हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे बेटा। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है बेटा, कंसंट्रेट सोल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा बेटा हिंट दे देते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन बेटा क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर बेटा क्लास 10th में आपने स्टडी करा, 11th में तो बेटा वहाँ पे डाइल्यूट और कंसंट्रेट नीचे लिखा रहता है बेटा कि डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट मीन्स बेटा ऐसे समझ लेना, डाइल्यूट मतलब कोई सोल्यूशन बेटा हल्का है बेटा, थोड़ा सा क्या है वो लाइटर सोल्यूशन है, हल्का सोल्यूशन है। और बेटा जो कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है बेटा थोड़ा सा वो गाढ़ा सोल्यूशन होता है बेटा। मीन्स लाइक बेटा सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है ग्रेटर होता है, सोल्यूशन के अंदर बेटा सॉल्यूट का अमाउंट ग्रेटर होता है, तो वहां पे बेटा क्या होगा हमारा कंसंट्रेट सोल्यूशन। मीन्स बेटा अ डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में स्मॉल अमाउंट अगर सॉल्यूट का हो बेटा उसी को डाइल्यूट बोलेंगे बेटा। इसी का जस्ट हम पलट देते हैं बेटा, अ कंसंट्रेट सोल्यूशन कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। थैंक यू बेटा, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी बेटा एक एक करके। थैंक यू बेटा।